ये बुद्धि एक शस्त्र है जो समक्ष आई सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस शो में स्वागत करता हूं, जिसका शीर्षक है योग है जीवन। आज हम इस शो में बात करने वाले हैं हमारी देश की युवा के बारे में, हमारे देश की यूथ के बारे में और उस यूथ के डिप्रेशन के बारे में। जो हमारा यूथ आज के समय में डिप्रेस्ड होता जा रहा है, अपने जीवन को खराब करता चला जा रहा है, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी योग की गर्भ से निकाल करके ग्रहण करेंगे, जो हम अपने जीवन में उतारें, अपने ऑफस्प्रिंग्स के जीवन में उतारें, अपने बच्चों का जीवन सुधारें। जानेंगे कि क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन देखने को मिलता है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, एंजाइटी देखने को मिलती है, और जानेंगे क्या उनके लक्षण होते हैं। करेंगे मेरे साथ योग अभ्यास ताकि आपका जीवन संवरे, आपके परिवारजनों का जीवन संवरे। आखिर में ब्रीदिंग का भी अभ्यास करेंगे और जानेंगे मेरे साथ कुछ लाइफस्टाइल हैक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ खान पान में बदलाव जो हम एक स्वस्थ जीवन के लिए कर सकते हैं, और आपको बताऊंगा एक सुंदर सी मुद्रा भी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मुखमंडल पे मंद मुस्कान के साथ, आनंद महसूस करते हुए, शांति महसूस करते हुए, संतोष महसूस करते हुए, मन में पूर्ण रूपेण एकाग्रता को धारण करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। अब हम अपने सहस्त्रधार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में, इस प्रयास में हम 1 मिनट मौन व्रत धारण करेंगे। और धीरे से मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ा, अच्छे से रब किया, बहुत अच्छे से रब किया। पूरी योगी की ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लिया और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर, पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखला चुका हूँ। आज आपके लिए इस शो में एक ही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ आप तक कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसी संदेश को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए सुबह सवेर उठता हूँ और इसी संदेश को दुनिया तक पहुँचाने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी के प्रेम और स्नेह के लिए। मुझे आप लोगों के संदेश निरंतर मिलते रहते हैं कि आप लोगों को ये शो कितना पसंद है और ये शो की मदद से आप अपने जीवन को कितना बदल पा रहे हैं, आप योग को किस गहराई तक समझ पा रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को इस शो के माध्यम से कितना सुधार पा रहे हैं। ये सब बातें मुझे निरंतर मिलती रहती हैं और मुझे आपके फीडबैक्स, आपके जो बातें हैं उन्हें जान करके, आपको सुन करके बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति प्राप्त होती है और मुझे लगता है कि मेरा लाइफ पर्पस धीरे धीरे करके सॉल्व होता जा रहा है और आप लोगों का प्यार, उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार बना रहेगा और मेरा प्रयास सदैव जारी रहेगा कि मैं आपके लिए इस शो के माध्यम से और बेहतर से बेहतरीन जानकारी लाऊं ताकि आप लोगों की मदद हो और आप लोग एक बेहतर जीवन का यापन कर पाएं। मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया और बहुत सारे शब्दों में करूं, पर हमें शो शुरू करना है। हमारे पास केवल और केवल 1 घंटा इतना सा होता है और देने के लिए जानकारी आपको बहुत सारी है। आज के शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों है यूथ में डिप्रेशन। पर आइए शो की शुरुआत पहले सूक्ष्म अभ्यासों से करते हैं और मेरे साथ आनंद से पेट के बल पे लेट जाएंगे। कुछ सूक्ष्म अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास करने हेतु, और हम धीरे से अपने हाथों को पीछे बांध करके ऊपर की ओर चलाना शुरू करेंगे। इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम हाथों को अब ऊपर की ओर साइड से होते हुए चलाएंगे। किस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं ठुड्डी के नीचे कोने का स्टैंड रखूँगा और फिर अपने पैरों को चलाऊँगा सरलता के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। अब मैं दोनों पैरों को चलाऊंगा, पैरों में नजदीक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को साइड वाइज ले जाना शुरू करूंगा और मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धीरे से मैं दोनों हाथों को पीछे की ओर रख करके अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मैं धीरे से साइड वाइज करवट लूंगा और धीरे से मैं पैरों को ऊपर नीचे चलाना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से हम साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से मैं सामने की ओर आकर के अब पैरों को चलाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं पैरों को आगे पीछे लेने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म आसन। यकीन मानिए बच्चे वो फूल है जो अभी खिल रहा है, तो उनको जैसा साचा मिलेगा वैसे ही वे ढल जाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने आप को सबसे पहले सुधारना होगा यदि आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। बात कर रहा हूँ, क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं आज के समय में इतनी कॉमन होती जा रही हैं कि देश और विदेशों से रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर छोटे छोटे टॉडलर्स भी अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, अपने माँ बाप से बदसलूकी करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बच्चे ना हो, दादा दादी हो। इतना
चिढ़ना, इतना चिड़चिड़ापन दिखाना, इतना गुस्सा करना इतना आम हो गया है आजकल के बच्चों में कि मानो बच्चे का बचपना रहा ही ना हो। बच्चे जैसे पैदा ही नहीं हो रहे। इसके पीछे सीधा सीधा कारण कि जब माँ बाप का दिमाग उत्तेजना से भरा होगा, माँ बाप का दिमाग जब प्रति क्षण गुस्से से भरा होगा, जब उन्हीं की टॉलरेंस पावर नहीं होगी, जब उन्हीं में एकाग्रता की कमी होगी, तो निश्चित तौर पे बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे। बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं और आप बेशक से कितना ही मर्जी इनैक्ट कर लें कि आप शांत हैं या सब ठीक है, पर बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा अलर्ट होता है, इतना ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस होता है कि वे सदैव जान जाएंगे कि आपके मन के भाव क्या है, आप ऊपर से कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, भीतर से आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने बच्चों से कभी भी असलियत नहीं छुपा सकते। इस बात को हर दंपति जान ले कि आप जब तक अपने आप को योगाभ्यास से नहीं जोड़ते, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा एक योगी, एक साधक, एक एकाग्र मनुष्य बनेगा। आप जब तक जंक फूड खाना नहीं छोड़ते, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा हेल्दी खाएगा। आप जब तक शांति और आनंद का अनुभव नहीं करते, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा गुस्सा नहीं करेगा, इरिटेटेड, एजिटेटेड नहीं महसूस करेगा। ये पूर्णतः आपका दायित्व है कि आपने घर का माहौल अच्छा रखना है। आपने अपने बच्चों को स्क्रीन नहीं देनी है, अपना समय बचाने के लिए, अपना काम घटाने के लिए। आपने बच्चों को जंक फूड नहीं देना है सिर्फ इसलिए कि आपसे खाना नहीं बन रहा, आपको आलस आ रहा है, आपने अपने शरीर को खराब कर लिया है और आपका शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, घरेलू काम आपके काम के नहीं रहे, व्यावसायिक कार्य आपके बस के नहीं रहे, जस्ट बिकॉज आपने समय से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तो इस बात के लिए अब निश्चिंत हो जाएं कि आपके बच्चे भी अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखने वाले, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं किस प्रकार शरीर का ध्यान रख होता है, क्यों शरीर जरूरी होता है, क्या शरीर से संभव है। जाना ही नहीं उन्होंने, देखा ही नहीं कभी उन्होंने। उनके जीवन में ऐसा मंजर कभी आया ही नहीं जब कोई व्यक्ति उनके सामने जो उनका यारा है, प्यारा है, वो अपने शरीर का ध्यान कर रहा हो, अपने शरीर की परवाह कर रहा हो। आइए मेरे साथ सेतुबंध आसन का अभ्यास करें ताकि मेरे मस्तिष्क तक थोड़ा सा खून पहुँचे और मेरी कंसंट्रेशन बढ़े, मेरी स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स घटे। शांति और प्रेम के साथ एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होल्ड रखने का प्रयास जब हम करेंगे, तो ही हम अपने मस्तिष्क में स्थिरता को प्राप्त कर पाएंगे। धीरे से पवन मुक्तासन की ओर। और यदि आपको पहले से सर्वाइकल हो गया हो तो आप अपनी गर्दन को नीचे ही रखेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम उत्तान पादासन में अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री पर उठा लेंगे। आखिर के 10,
आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मरकट आसन में दोनों पैरों को दोनों दिशाओं में आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड बदलेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अर्ध पवन मुक्तासन में केवल और केवल मेरा राइट पैर भीतर आएगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अर्ध हलासन में अपने दोनों पैरों को हम 90 डिग्री पे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम लेट करके सुप्त तितली आसन का अभ्यास करेंगे। आखिर के 20, आखिर के 19, आखिर के 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम बैठ जाएंगे और वज्र आसन का अभ्यास मेरे साथ करेंगे। वज्रासन एक बेहद सरल आसन होता है और बेहद लाभकारी भी। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखें और ख़ास तौर पर ध्यान रखें उनके पीयर्स का। ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि कहीं उनके पीयर्स उनको किसी प्रकार से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि बच्चों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकायत हो जाती है तो वे कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार के रिएक्शंस, इस प्रकार का बिहेवियर देने लगते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है और फिर बच्चों में स्ट्रेस बढ़ जाना, स्ट्रेस के कारण बिंज ईटिंग बढ़ जाना, बिंज ईटिंग के कारण उनका वेट पुट ऑन हो जाना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस चीज़ को भी मॉनिटर करेंगे कि बच्चे स्क्रीन में क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उनका एक्चुअल स्क्रीन टाइम क्या है, कितना है। यदि आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे तो ही आप अपने बच्चों को स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचा सकते हैं। अन्यथा आप निश्चित तौर पे अपने बच्चों को खो देंगे, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लूज़ कर देंगे और उनका जीवन अंधकार में धकेल देंगे। आइए मेरे साथ काग आसन का अभ्यास करेंगे। आखिर के मात्र 10 गिन लेंगे, 9 गिन लेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 और 1। धीरे से हम वापस आ जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम इस देश के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, मानव जाति के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने भविष्य को अंधकार में जाने से बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि आज का युवा डिप्रेस्ड है, जेन ज़ी खास तौर पर डिप्रेस्ड है। जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन गिरता चला जा रहा है। जेन ज़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। सोशल मीडिया पर दूसरों की अच्छी अच्छी एडिटेड फोटोज देख करके अपने आप को निम्न समझना आज के युवा का एक कॉमन ट्रेट बन चुका है। जो एडिटेड फोटोज दूसरों की आज के ज़माने में AI से डेवलप्ड होती हैं, जो कि असलियत में एग्जिस्ट भी नहीं करती। दूसरे लोग AI की मदद से इतनी अच्छी अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस को इन्हांस कर देते हैं और सोशल मीडिया कंज्यूम करने वाले युवा अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, अपनी लाइफ को इन्फीरियर समझते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, घर घर की बात हो गई है, जहां पर जो युवा है वो अपने आप को एक कमरे में पैक करके रखना चाहता है, किसी से ना मिलना चाहता, किसी से ना बात करना चाहता, ना कुछ अच्छा खाना चाहता, ना जीवन को बैलेंस में रखना चाहता। कोशिश हमने करनी है, क्योंकि ये बहुत ही आम लक्षण है जब एक युवा या तो स्ट्रेस के कारण बिंज ईटिंग करने लगे, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगे, या फिर उसकी एपेटाइट बिल्कुल गिर जाए और वो वेट को लूज करने लगे एक अननेचुरल वे से, उसके शरीर में कमज़ोरी आ जाए, उसका दिमाग अंडर डेवलप्ड रह जाए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है आज के समय में। बहुत सारे लक्षण हमें बतलाते हैं कि एक युवा डिप्रेस्ड है, एक युवा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो संतुलित नहीं है। जब वो रात को समय से न सोए, उसका स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, जब वो, मैंने जैसे अभी कहा कि वो अपने फूड हैबिट्स में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ले आए, जहां पर वो या तो बहुत ज़्यादा खा करके वेट गेन करता ही चला जा रहा है, या बहुत कम खा करके वेट लूज करता चला जा रहा है। जब एक युवा की स्किन खराब होने लग जाए, उसकी स्किन पर धब्बे दिखने लग जाए, पिगमेंटेशन दिखने लग जाए, डार्क सर्कल्स दिखने लग जाए, काले घेरे, झाइयाँ, पैचेस, लाइंस, डार्क स्पॉट्स दिखने लग जाए स्किन पर, या फिर एक युवा को ही अर्ली एज में हेयर फॉल की समस्या देखने को मिल जाए, तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि एक युवा किसी न किसी रूप में डिप्रेस्ड है। जब उसके शरीर में फटीग पैदा हो जाए, जब उसका नाक बहुत ज़्यादा बहे, जब उसको खांसी जुकाम बहुत फ्रीक्वेंटली लगे, उसकी इम्यूनिटी जब डाउन हो जाए, तो हमें निश्चित तौर पे समझ जाना चाहिए कि ये ज़रूर कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से शरीर में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा युवा अपने जीवन को अंधकार में डालता चला जा रहा है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया करके आपको इसमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है खुद में या अपने बच्चे में, तो आप योग की शरण में आए, अपने जीवन को योग के माध्यम से सुधारें, क्योंकि योग ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको एनलाइटन कर सकता है, जो आपको बैलेंस मिला सकता है, जो आपको डे टू डे समस्याओं से बचा सकता है,
कभी खुशी तो कभी गम, इस ऊंच नीच से आपके जीवन को बचा करके आपके जीवन को बैलेंस ला सकता है केवल और केवल योग का अभ्यास। अब उसमें अब प्राणायाम का अभ्यास कह लीजिए, आसन का अभ्यास कह लीजिए, यम का अभ्यास, नियम का अभ्यास, षटकर्म का अभ्यास, बंध का अभ्यास, या फिर ध्यान का अभ्यास, आप कुछ भी कह लीजिए, पर आपने अभ्यास तो करना है, अपने बच्चों को सिखाना है धीरे धीरे करके। आइए मेरे साथ एक सुंदर सा भुजंग आसन लेते हैं ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना पाए, ताकि हमारा CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वस्थ हो पाए। सरलता से आखिर के 10 गिनेंगे, आखिर के 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ बक आसन में आ जाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि वे बक आसन लगा करके दिखाएं। उन्हें एक हेल्दी वे में चैलेंज करेंगे, अर्थात केवल और केवल इस प्रकार बेहद सरलता के साथ। इसके बाद मैं तितली संचालन का अभ्यास करूंगा। आखिर के मात्र 10 गिनने के लिए, और तितली में मैं रखूंगा अपनी कमर को बिल्कुल सीधा। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वक्र आसन के अभ्यास में आ जाएंगे सरलता पूर्वक। आखिर के 10 गिनेंगे मात्र, आखिर के 9 गिनेंगे मात्र, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे, मंडूक आसन की ओर अग्रसर होंगे। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। दूसरी बार। और तीसरी बार, आखिरी बार। और धीरे से सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। और धीरे से यहीं से बाल आसन का अभ्यास।
और हम धीरे धीरे स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम साइड बेंडिंग भी करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं यहीं पर बैठे बैठे चक्की संचालन का भी अभ्यास करूंगा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से हम वापस आ गए। ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।